नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के मैथ के तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस क्लास में मैंने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइंड किया जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाले, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है और इसके बेसिक्स पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लास के में बता चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस क्लास देख ले, ताकि आपको आगे क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक आज का टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार, जिसमें कि पहला प्रकार है दोस्तों रो मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि रो मैट्रिक्स यानी जिसमें कि नंबर का मैट्रिक्स नंबर का जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो वो रो मैट्रिक्स होगा, और वर्टिकल लाइन में हो मैट्रिक्स तो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल है दोस्तों B इक्वल टू मैट्रिक्स 0, तो ये भी रो मैट्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला टाइप है दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए दोस्तों, उसमें वर्टिकल लाइन में मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन में मैट्रिक्स है। एग्जांपल में A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 6, B इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5, C इक्वल टू मैट्रिक्स 5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आशा है कि आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो का नंबर और कॉलम का नंबर ये दोनों इक्वल हो, वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि रोज का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 2 7 4 0 8 6 5 2। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/3 है। यानी इसका रो भी जो है वो 3 ऑर्डर में है और इसका कॉलम भी जो है वो 3 ऑर्डर में है। यानी ये इसका रो और कॉलम जो है एक दूसरे से इक्वल है, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसमें जो दोस्तों ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग मेन डायगोनल बोलेंगे और ये वाला डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल बोलेंगे। जैसा कि फिर आप दूसरा एग्जांपल में देख सकते हैं B इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 5 6। इसमें 2/2 का ऑर्डर है, यानी रो भी 2 ऑर्डर का है और कॉलम भी 2 ऑर्डर का है। यानी रो और कॉलम का ऑर्डर जो है वो इक्वल है, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ETC आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। यानी डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है दोस्तों ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। यानी डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को बोले, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका कि मैट्रिक्स में जो है दोस्तों वो सारा एलिमेंट 0 हो, सिर्फ छोड़ा के मेन डायगोनल। यानी मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ा के सारी एलिमेंट 0 हो तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 0 2 0 5 0 0 0 7। आप लोग यहाँ गौर से देखिए कि इसका सिर्फ डायगोनल में है 2 5 7, इसके एक्सेप्ट इसको छोड़ा के दोस्तों सारी एलिमेंट 0 है, तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। आशा है कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगला मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स।
A diagonal matrix is called a scalar matrix if all main diagonal elements are same या equal. यानी a diagonal matrix is called a scalar matrix if its all diagonal elements are same या equal. यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही जो है दोस्तों वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब उसका मेन डायगोनल, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखें कि इसका मेन डायगोनल में जो है कोई भी नंबर होनी चाहिए जीरो को छोड़ा के, और इसका सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि इसका सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, साथ में साथ इसका जो है मेन डायगोनल जो है उसमें सेम नंबर रहना चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है ए इक्वल टू मैट्रिक्स के 0 0 0 के 0 0 0 के। आप यहाँ देख सकते हैं गौर से कि इसका मेन डायगोनल जो है दोस्तों उसमें सिर्फ के है, यानी एक ही टाइप का एलिमेंट्स है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। दोस्तों इसका तो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा इसका एग्जांपल देखिए विच ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपको यदि इसके बारे में पता रहेगा, इसका बेसिक नॉलेज के बारे में पता रहेगा, तो आसानी से आप टिक आउट कर सकते हैं सही आंसर को। तो आशा है कि आपको इन सारी मैट्रिक्स के बारे में अच्छी से पता चल गई होगी। चलिए अब हम लोग अगला मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all main diagonal elements are unity यानी वन। बोलता है दोस्तों आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स if its all main diagonal elements are unity यानी वन। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब उसका मेन डायगोनल है दोस्तों उसका सिर्फ एलिमेंट्स जो है वन रहना चाहिए। यूनिट मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे, यूनिट मतलब क्या होता है, वन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी यानी वन। तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन डायगोनल में है सिर्फ 1 1 1 एलिमेंट्स है, यानी यूनिटी के तौर पे है। तो इसको दोस्तों हम लोग I3 से डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है 3/3 ऑर्डर में है, इसीलिए इसको I3 से हम लोग डिनोट करेंगे। तो आपको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इट्स कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स 0 0 0, ये 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला है B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, यानी ये 2/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो आपको जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी दोस्तों कोई मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब होगा, ये हम आप लोग को इस टॉपिक में समझाएंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में लेट टू मैट्रिसेस आर ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। मान लेते हैं दो मैट्रिसेस ए और बी बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ, कंडीशन दिया हुआ दोस्तों, और वो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है दे हैव सेम ऑर्डर, यानी ए और बी मैट्रिक्स जो है वो दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर बोले तो यानी यदि मैट्रिक्स ए जो है 2/2 ऑर्डर में है तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 ऑर्डर में ही होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो उसका जो है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है दोस्तों, यदि ए का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो रहेगा बी का भी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम रहनी चाहिए, देन वो मैट्रिक्स जो है आपका इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, वो सेम ऑर्डर में रहना चाहिए और उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 5 6 और मैट्रिक्स बी इक्वल टू 4 6 5 6 और सी इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 5 6। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर, ये इसका तीनों ऑर्डर एक दूसरे में
इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसका जो है क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें 2 4 है तो इसमें 4 6 है, इसमें 5 6 है, लेकिन ऊपर वाला जो है क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो सेम इसका नहीं है। लेकिन आप ए और बी को मिला के देखिए, इसका जो है ऑर्डर भी 2/2 का मिल रहा है और जो है इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स 2 4 5 6, यानी इसका ऑर्डर के साथ साथ क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी मिल रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C, बट A इक्वल टू C। आप लोग यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए एक दूसरे में क्या चाहिए दोस्तों, कि वो सेम ऑर्डर का रहे, साथ साथ उसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट वो सेम रहे। आशा है कि आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सच दैट, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें कि हमको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स 4x y7 इक्वल टू z7 1 7। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट, यानी दोस्तों इस टाइप का आप लोग गिवन दैट यदि देख के लिखेंगे एग्जाम हॉल में, तो जो आपका कॉपी चेक करने वाला रहेगा तो वो भी जानेगा कि नहीं स्टूडेंट के पास नॉलेज के साथ साथ लिखने का तरीका भी पता है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेगी। तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट दिया हुआ है 4x y7 मैट्रिक्स इक्वल टू z7 1 7 मैट्रिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इक्वालिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप ऊपर में देख सकते हैं कि उसका जो है आपका सेम ऑर्डर में रहे, साथ साथ उसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम रहे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स है दोस्तों, x का हमको x y z निकालनी है ना, तो x का देखिए क्या है 7 है, तो x इक्वल टू 7, यानी इसका डायरेक्ट निकल जा रहा है, इसमें कोई भी इक्वेशन टाइप का हमको सॉल्व नहीं करनी है। अब y इक्वल टू देखिए y का क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स 1 है, y इक्वल टू 1, और आपका z का देख लीजिए 4 है। तो इसका आंसर निकल गया x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 4। आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों और एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सच दैट, यानी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा आपको इक्वेशन टाइप का सॉल्यूशन करना होगा। यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है और दो मैट्रिक्स हमको दी गई है। मैट्रिक्स x प्लस वाई 5 8 माइनस 2 और इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 8 x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का क्रोस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स है वो आपका 1 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर दूसरा है यहाँ पे x माइनस 1, इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स है माइनस 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने यानी जोड़ने पर हम पाते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए दोस्तों ऊपर वाला y प्लस में है, नीचे वाला y माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा और ये x 2x हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो x ये दो उस साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है जो उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1/2, यानी x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करने पर देखिए इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो x का मान हमें तुरंत ज्ञात हुई है माइनस 1/2, तो x के जगह माइनस 1/2 लिख देंगे और हमको y ज्ञात करनी है तो y लिख देंगे। इक्वल टू कितना है 1 है, इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू माइनस 1/2 को उस साइड भेजेंगे, तो माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 तो वो हो जाएगा 3/2, तो y का मान भी निकल गया है 3/2। तो हेंस में लिखेंगे अतः x इक्वल टू माइनस 1/2, y इक्वल टू 3/2। आशा है कि दोस्तों आज का क्लास में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।